कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जेनी होके पानी न छाना, है राम रातों में खाए खाना। कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना सही, कितना गलत भजन है ये तो आप जानो। इसे भजन कहें या कटाक्ष। कई बार लोगों को समझाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। सीधे सीधे व्यक्ति समझ जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा कटाक्ष किए जाते हैं जो कि सीधे तीर की तरह हमारे दिल को जाकर के छलनी कर देता है। परंतु कुछ लोग इतने बट्ठर हो गए हैं कि कोई असर नहीं पड़ता है। आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे और करेंगे वही जो हमें करना है। एक समय था जब जैन का मतलब होता था दिन में भोजन, रात में खाने की बात तो बहुत दूर सोचते भी नहीं थे कि रात में खाया भी जाता है। इस वजह से जैनों की अपनी एक अलग पहचान थी। छोटा सा गांव हो या बड़ा भारी शहर, सबको पता था कि शादी में जेंट्स आपको बुलाना है तो दिन में बना करके दिन में खिलाना है। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे जीवन से ये नियम आउट ऑफ डेट हो गया। लोगों ने अपने उसूलों को हाशिए पर रख दी। लोगों ने अपने नियमों को दरकिनार कर दिया। बड़ी बड़ी बातें तो लोग कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे नियम नहीं पाल पाते। जैसे अभी वो बच्चा खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, भले अभी जाके खुद रात में खाएगा। वैसे ही हर व्यक्ति बातें कर रहा है। बातों के बादशाहों की इस जमी पर कमी नहीं है, लेकिन आचरण के आचार्य ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते हैं। इस समय की बलिहारी है। लोगों ने जब नियमों को हाशिए पर किया तो परिवार के 10 लोगों में एक व्यक्ति ने बीमारी का बहाना बना करके रात में दवाई, पानी और दूध लेना प्रारंभ कर दिया। जब दूध लेने लगे तो दूध रबड़ी बन गया। दूध रबड़ी बना तो उसमें ड्राई फ्रूट डल गए। रबड़ी एक दिन ध्यान ना देने की वजह से उबलते उबलते मावा बन गए। मावा बनने के बाद उसमें केसर डल गए।
जब इसको खा लिया तो लगता है कि थोड़ी सी इसे जमा करके शानदार बर्फी ही बना लो, तो बर्फी खाने लगे। इस तरह से एक जरा सा रास्ता बना था, वो राजमार्ग हो गया। लोगों ने नियम को ही दरकिनार कर दिया। घर में एक व्यक्ति से शुरुआत हुई क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए फिर उसको देखते देखते 9 लोग और बीमार हो गए। फिर एक ही बचा जिसका रात में भोजन का त्याग था, और 9 लोग सब खाने वाले थे। और जो एक था वो 1-2 साल का मेहमान था। बेचारा एक दिन चला गया और उसके जाने के साथ ही 9 लोगों का राज्य घर में हो गया। दिवा भोजन गायब हो गया और निशा भोजन प्रारंभ हो गया। शादी विवाह में ऐसे लोगों ने धीरे से एक लाइन लिखना प्रारंभ की, शाम 5 बजे से आपके आने तक। शाम 5 बजे से आपके आने तक। शुरुआत में तो 5 बजे 150 लोग पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे करके 5 बजे 5 ही लोग बचे। और जब 5 लोग बचे तो वहां पर 5 आइटम भी नहीं मिले, काउंटर ही नहीं लगे। काम रूखे सूखे में चल गया। धीरे से उन 5 का भी नियम पूरा हो गया। कार्डों से वो लाइन खत्म हो गई। लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, हमें तो चलता है, हमें तो चलता है। और ऐसा करते हुए कार्ड से लाइन गायब और जीवन से नियम गायब हो गया। और ऐसे फिर भजन, ऐसे गीत कटाक्ष के रूप में लिखे जाने लगे। जैनी होके पानी न छाना, हाय राम रातों में खाए खाना। ये कटाक्ष है, ये सुनने का गीत नहीं है, ये वाह वाह करने का गीत नहीं है। ये गीत सुन करके वाह वाह नहीं, आह आह करना चाहिए कि बाप रे, सीधे सीधे हमारे गाल में तमाचा मारा जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, लोगों की खाल इतनी मोटी हो गई है कि कोई असर नहीं पड़ता। वो तो साधु संतों का समागम मिलता रहे और वे लोग नियम देते रहें तो ही समाज में नियम धर्म होंगे, अन्यथा आप वैसी उम्मीद कर ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना कि मैंने 4 महीने का नियम दिया और 6 महीने बाद आया, तो लोगों ने 4 महीने पूरे होने के बाद 2 महीने डट के खाया। चौपाटी में संख्या बढ़ गई, लोगों की सैलरी बढ़ गई। क्या हो गया? क्योंकि नियम पूरा हो गया। हमारा जी फिर आने वाले, फिर से कम 2 महीने तो निपटाओ। लोग उसमें लग गए। विचार करो, नियम हमने मन से लिया होता तो वो नियम जीवन पूरा होता, लेकिन नियम कभी पूरा नहीं होता। वो तो नियम सिर्फ आहार देना है तो लेना है, तो 4 महीने तो किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार निकालना ही है। चलो गंगा नहाए, हे भगवान अब लिया तो लिया, लेकिन आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिन लोगों ने चातुर्मास में नियम लिए और आज भी कह रहे हैं गुरुदेव हमारा तो नियम अखंड रूप से चल रहा है, हमने वह नियम तोड़ा ही नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। परंतु जो नियम वाले लोग हैं, जब उनके सामने गीत गाया जाता है, जेनी हो के पानी हाय राम, तो उनको बुरा लगता है कि देखो हमारा नियम होने के बाद भी इस कमबख्त के कारण मुझे गाली सुननी पड़ रही है, उसके कारण गाली सुननी पड़ रही है। ये होता है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, गेहूं के साथ घुन का कोई अपराध नहीं है, उसका अपराध यही है कि वो गेहूं के साथ है। उसका अपराध यही है कि गेहूं के साथ है, तो बेटा गेहूं पिसेगी तो तुझे पिसना पड़ेगा। ऐसे ही जब जिनके नियम नहीं है उन्हें गालियां पड़ेंगी, तो गालियां तो तुम्हें भी सुननी पड़ेंगी। अपने देश में देखो ना, गलती करो तुम और गाली खाए माता बहनें। हमारे देश में जितनी भी गालियां बनी सब मां बहन की बनी। किसकी बनी? गलती करते हैं लोग और बेचारी महिलाएं गालियां खाती है। इसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन का पिसना। तुम्हारी संगति कर ली तो फोकट में इनको गालियां पड़ रही है। अरे अपने आचरण को सुधारो। तुम्हारे आचरण के सुधरने से ना तुम्हारी मां को गाली पड़ेगी, ना तुम्हारी बहन को गाली पड़ेगी, ना तुम्हारे धार्मिक साधर्मी भाइयों को सुनना पड़ेगा, ना तुम्हारे गुरुओं को सुनना पड़ेगा। हमें अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता है, अपने आचरण को सुधारने की जरूरत है। जिस दिन हमारा आचरण सुधर जाएगा, हम बड़े शान के साथ सीना तान करके निकलेंगे और हमारी वजह से जिन शासन जयवंत होगा, जिन धर्म की जय जयकार होगी। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, व्यक्ति की पूजा आचरण से होती है, ज्ञान से नहीं। ज्ञानी तो धरती में बहुत है, ज्ञानी तो धरती में, दुनिया को ज्ञान देने वाले लोगों की दुनिया में कमी, लेकिन दिए जाने वाले ज्ञान को आचरण में उतारने वालों की बहुत कमी है। आप यूं भी कह सकते हैं, ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते। परोपदेशे पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देने में हर व्यक्ति पंडित है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो खंडित है, दंडित है और फोकट में झूठी रूप से महिमा मंडित है, लेकिन वो पंडित नहीं है। परोपदेश से पांडित्य, सिर्फ दूसरों को ही उपदेश देना है क्या? पहले उपदेश खुद के जीवन में दिखना चाहिए। इसलिए तो जब मैं मंदिर के बाहर निकलता हूं तो मेरे साथ चलने वाले लोग बड़ी जोर से बुलंदगी के साथ कहते हैं, जैन मुनि को देख लो, त्याग करना सीख लो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैन मुनि को देख लो। बोलो, जैन मुनि को देख लो, जैन मुनि को देख लो, दिगंबर मुद्रा देख लो। वाह वाह वाह, दिगंबर मुद्रा देख लो, जैन मुनि को देख लो, त्याग करना सीख लो। हमें सुनने की जरूरत नहीं है, हमें तो देखने से ही आपको त्याग और तपस्या का रास्ता मिल जाता है। दिगंबर मुद्रा देखने मात्र से यह पता चल जाता है कि यह कितने बड़े त्यागी बैरागी है। इस मुद्रा को धारण करना
सबके बस की बात, सबके बस की बात नहीं है। मैंने पिछले कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा किया, पिछले कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा किया, और जो इकट्ठा हुआ पुण्य लेकर के मैंने इस जन्म को प्राप्त किया, तो उस पुण्य की बदौलत मुझे यह भगवान की दिगंबर मुद्रा प्राप्त हुई। ऐसे थोड़ी मिल जाती है। कितने लोग हैं जो देखते कि यार महाराज बनने का तो आनंद ही कुछ अलग है, तो बन जा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप ही ठीक हो। है? हजारों में लाखों में लोग बोली लेकर के पैर धो रहे। विचार करो, शास्त्र भेंट कर रहे, आरती कर रहे, उनके नाम से दान धर्म कर रहे। अच्छा है भाई, आ जाओ। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जो मुनिराज हैं वे सकल व्रती हैं, पहली बात, और बड़ भागी, उनसे बड़ा भाग्य दुनिया में किसी का नहीं है। इसलिए उनके पास यह दिगंबर मुद्रा कोई है ही नहीं। देश का राष्ट्रपति भी यहां आकर के यूं करता है, प्रधानमंत्री भी यहां आकर के यूं करता है। उन्हें भी पता है कि ऐसा द्वार दरबार है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिर झुकाया जाता है। साथियों, स्वर्ग का इंद्र, वह सौधर्म इंद्र जो कि तीर्थंकरों के पांचों कल्याणकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।